सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे है गाइज आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो भी कैंडिडेट अभी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं डीबी और मेडिकल के लिए। तो ये वीडियो बेसिकली है डीबी के रिगार्डिंग में कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर डीबी में क्या क्या लगेगा, हर एक डीबी के बारे में पर्सनली बता दीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को लेकर जाना पड़ेगा और इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो बेसिकली डीबी के रिगार्डिंग में होगा, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं डीबी और मेडिकल के लिए, जिनको गार्डन रीच जाना है साउथ ईस्टर्न रेलवे में। तो गाइज एक एक बिंदु पर, एक एक पहलू पर बारीकी से नज़र डालते हैं। तो गाइज सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है वो मैं बता दे रहा हूँ। और इससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि जब मैंने नोटिफिकेशन देखा था 2019 में, तो वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि नो एडिशनल टाइम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब एडिशनल टाइम तो अकॉर्डिंगली जो नोटिस में कहा गया है उसके हिसाब से आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं मिलने वाला है। तो अब देख लीजिए गाइज, मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि 2019 में ही ये भरा गया था फॉर्म। तो आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह के आप लोग के पास फॉर्म होगा। अगर आप लोगों के पास इस तरह का फॉर्म नहीं है, जो कि आप लोग जब फॉर्म फिलअप किए थे जब ग्रुप डी का 2019 में, तो ये फॉर्म ले कर जाइएगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इस एक बात देख लीजिएगा कि जहाँ से आप जिस कैफ़े से, जिस कंप्यूटर सेंटर से आपने फॉर्म फिलअप करवाया था, उनसे जाकर पूछ लीजिएगा कि उनके पास डाटा सेव है कि नहीं। अगर उनके पास डाटा सेव होगा तो वहाँ से निकलवा लीजिए, अदरवाइज़ अपना जीमेल अकाउंट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हो सकता है। तो अगर ये है तो ठीक है गाइज़, जो हम लोग 2019 में जो फॉर्म भरे थे इस तरह से, अगर ये फॉर्म होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब सारी डाटा जो है ये बोर्ड के पास रहती है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा सर मैंने वो जब फॉर्म फिलअप किया था तो वो डाटा मेरे पास नहीं है, तो काइंडली मेरा सपोर्ट कीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो निकाल कर दीजिए। मेरे पास तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो देख लीजिए, इसमें जो था दोस्तों कि पहला में था कि पर्सनल डिटेल्स जो भी था, फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम जो भी था, इस तरह से पर्सनल डिटेल्स था। सेकंड में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो था 10th स्टैंडर्ड, और ये सब सारी चीज़ें क्वालिफ़िकेशन के लिए। दूसरा जो कॉलम था जिसमें एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन लिखा हुआ था, जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वो देना था। थर्ड में था पेमेंट डिटेल्स, तो पेमेंट का जो भी डिटेल्स जिस तरह से हमने पेमेंट किया था उसका डिटेल्स था। और फोर्थ में है डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट इन विच रिफंड हैज़ टू बी मेड। मतलब आपको जो रिफ़ंड मिलना था, जो 500 रुपये के जो आपने पेमेंट किया था, मतलब एग्ज़ाम फ़ीस भरी थी, तो उसको उसमें से 400 रुपये आप लोगों का रिफंडेबल था। तो उसके रिगार्डिंग में ये था 4 नंबर कॉलम, जो डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट। और 5 नंबर में है डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, कि आप लोगों का जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसमें आप लोगों ने क्या क्या दिया है वो चीज़ देख लीजिएगा। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड है, हाँ, मार्क्स कितना है, मार्क्स परसेंटेज कितना है। अच्छा, उसके बाद है डू यू ITI क्वालिफाई, आपके पास ITI क्वालिफिकेशन है क्या। तो उसके रिगार्डिंग में आप लोगों ने अगर दिया होगा ITI क्वालिफिकेशन है, तो ITI का जो भी सर्टिफिकेट होगा उसको अगर लेके जाइएगा कैरी करके। और 6 में अगर बात करें कि डिटेल्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, तो 10th स्टैंडर्ड के बाद आपका जो हायर क्वालिफिकेशन हुआ, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएट है या फिर इंटर है लास्ट क्वालिफिकेशन, तो 10th तो ले जाना है, 10th शुड बी मस्ट। 10th के बाद 12th का भी सर्टिफिकेट ले जाइएगा, और ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट ले जाइएगा, प्रोविजनल से लेकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और सारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होती है, ईच एंड एवरी जो सर्टिफिकेट होगा उसको आप कैरी करके ज़रूर ले जाइएगा। तो हायर क्वालिफिकेशन जो भी होगा उसको आप ले जाइएगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में आप लोगों का जो अगर आप लोग डिपार्टमेंटल या फिर आप लोगों का जो प्रमोशन होगा उसी आधार पर होगा कि आप लोगों का हायर क्वालिफिकेशन कितना होगा। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आप देख सकते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस में जो भी उसके बाद था कि आप लोगों ने किस किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस दिया था। उसके बाद 8 नंबर कॉलम देखेंगे गैस, तो बेसिकली इसी को लेकर इशू हो रही है कि 8 नंबर कॉलम में हमने कम्युनिटी दिया था। तो जैसे मान लीजिए OBC कम्युनिटी में लिखा था नॉन क्रीमी लेयर, और स्टेट जो था बिहार से, डिस्ट्रिक्ट था, कास्ट था। तो ये जो भी चीज़ें थी दोस्तों, तो यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया था कि हमारा OBC का जो सर्टिफिकेट था 2019 में,
तो इसमें मैंने ओबीसी का जो नंबर होता है जो सर्टिफिकेट का, वो नंबर मेंशन नहीं किया था। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए 2019 में भरते समय जो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास अवेलेबल था वो सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। प्लस में अभी 2023 चल रहा है, अभी करंट में जो भी आप लोगों ने एक साल तक के लिए जो एक साल का लेटेस्ट अपडेटेड जो होगा आप लोगों के पास ओबीसी या कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी जो भी कास्ट से आप लोग आते हैं, ईडब्ल्यूएस में भी होगा, तो उसको भी आप लोग एक साल तक का कैरी कर सकते हैं, जो कि डीएम और बीडीओ और मिनिमम तहसीलदार लेवल तक का होना चाहिए। तो गाइज ओबीसी के लिए बिल्कुल ही ना घबराइए, लेकिन ये है कि एससी एसटी जो भी है वो लेटेस्ट अपडेट करा के लेकर जाइएगा। जो 2019 में भरे थे वो भी लेकर जाइएगा, एक लेटेस्ट अपडेट बनवा लीजिएगा। उसके बाद ये जो एनेक्सर है, इस एनेक्सर के बारे में भी हम बताएंगे अभी कि एनेक्सर में कैसे कैसे क्या क्या करना है आप लोगों को। तो ओबीसी और एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको लेकर जाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो पीडब्ल्यूबीडी का जो डिटेल्स है उसको हम लोग ने जिनको ज़रूरत था उन्होंने भरा था, एक सर्विसमैन जिनको ज़रूरत था उन्होंने भरा था, अप्रेंटिसशिप कोर्स डिटेल जिनको ज़रूरत था अप्रेंटिस उन्होंने भरा था। उसके बाद डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग एज रिलेक्शन, मतलब आप एज में कोई छूट चाहते हैं तो जिनको ज़रूरत थी उन्होंने भरा होगा। और अगर बात करें अगली तो डिटेल्स ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है उसमें हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी दिए हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। और डिक्लेरेशन है कि डिक्लेरेशन में जो भी था हम लोगों का सिग्नेचर था और फ़ोटो वगैरह जो भी था। तो गाइज़ इस ये जो फॉर्म था, इस तरह का फॉर्म आप लोगों के पास होगा, और नहीं होगा तो आप लोग निकलवा लीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गया फॉर्म के बारे में। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना, देखिए आप लोग जो है वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ग्राफ जो होगा, और 8 कॉपी लेकर जाइएगा, और ज़्यादा ही करा लीजिएगा, जो कि लेटेस्ट होगा। पुराना भी होगा तो चलेगा, नहीं तो लेटेस्ट करवा लीजिएगा, अभी बेहतर होगा कि 8 से ज़्यादा 12 कॉपी करवा लीजिएगा, क्योंकि वो भविष्य में आप लोगों का काम ही देगा, बेकार नहीं होगा। तो जिन भाइयों के पास वोटर, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कॉलेज यूनिवर्सिटी फ़ोटो, आइडेंटिटी, ये सब सारी चीज़ें आप लोग लेकर जाएंगे। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास इन सब चीज़ों में ये सभी कैरी करके ले जाएंगे। अच्छा, सर्टिफिकेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो उसमें 2019 में सर्टिफिकेट में साफ साफ कहा गया कि आपका सर्टिफिकेट या तो हिंदी में होना चाहिए या फिर इंग्लिश में। तो जिन भाइयों का सर्टिफिकेट मान लीजिए कि 10th स्टैंडर्ड पास है और उनका सर्टिफिकेट जो है लैंग्वेज में किसी अन्य भाषा में जो है सर्टिफिकेट दिया गया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके कैफ़े में एक परफॉर्मा तैयार करिए जिसमें आपका सर्टिफिकेट जैसा है उसी की तरह परफॉर्मा तैयार करिए, और वहाँ पर मेंशन कर दीजिए हिंदी या इंग्लिश में। जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका रिजल्ट होगा उसमें जो भी सब्जेक्ट होंगे उसका एक परफॉर्मेंस सेम टू सेम एज इट इज़, जैसे आप लोगों का रिजल्ट इशू होगा किसी अदर लैंग्वेज में, वो कैफ़े में जाकर करवा लीजिएगा, हिंदी और अदर देर इंग्लिश में। अब बात करते हैं दोस्तों एक एक बातें कि एनेक्सर 1 में क्या है। देखिए एनेक्सर 1 अगर मैं देखूं तो एनेक्सर 1 में दिया है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, मतलब ये जो है एनेक्सर 1 ये है SC ST के लिए। एनेक्सर 1 में SC ST के लिए कहा गया है गाइज। तो इस तरह का जो है एनेक्सर आप निकलवा लीजिए कंप्यूटर सेंटर से, वो आप लोगों को निकाल देंगे। और इसको क्या करना है गाइज कि इसको लेकर जाना है हम BDO ऑफिस या DM ऑफिस या फिर तहसीलदार के पास, और वो तहसीलदार इन सब चीज़ों को आप भर लीजिएगा खुद से या फिर वो भर देंगे। उनके भरने के बाद उनका जो सिग्नेचर होगा, उनका जो डेजिग्नेशन होगा और उनका जो सील होता है मुहर वो यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरह का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग निकलवा कर इसको तहसीलदार, BDO या DM से बनवा लीजिएगा। अब बात गाइस करते हैं सेकेंड एनेक्सर की बात करते हैं। तो सेकेंड एनेक्सर में देखिए इस तरह का OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, देखिए ये है OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, सेकेंड एनेक्सर में दिया गया है एनेक्सर 2। तो इस सेम एज इट इज़ करना है आपको भी, इसको BDO या तहसीलदार, BDO या फिर DM लेवल का जो भी अधिकारी होंगे उनके पास ले जाकर इसको फिलअप करवा कर उनका जो डेजिग्नेशन है यहाँ पर देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DY कमिश्नर, ETC वगैरह जो भी है उनसे यहाँ पर उनका जो स्टंप होगा वो लगा देंगे
और डेट और ये सब वेरीफाई करके आपको दे देंगे। तो ये था सेकेंड एनेक्सचर का दोस्तों। अगर बात करें अगर थर्ड की बात करें तो एक डिक्लेरेशन होता है इस तरह का, वो डिक्लेरेशन आप लोगों को इस तरह से निकाल लेना है। डिक्लेरेशन में इसमें भर देना है कि मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, इस तरह से प्लेस डेट, ये जो डिक्लेरेशन है इसको आप लोग निकलवा लीजिएगा। ये आप लोगों का काम देने वाला है। एनेक्सचर E3 में जो है गवर्नमेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट, इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट बी प्राउड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। देखिए गाइज, ये एनेक्सचर E3 में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, जिनका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो क्या करेंगे, इस तरह का जो है इस तरह का फॉर्मेट निकाल के, और जो भी SDO DM लेवल के जो भी अधिकारी है उनके पास ले जाकर ये फॉर्म भरवा कर, उनका सील मोहर मरवा कर, उनसे डेट उट लेके ये इस तरह का फॉर्मेट में ये रखिएगा। प्लस में 2019 में जो आप लोगों ने अप्लाई किया था वो सर्टिफिकेट तो लेकर जाना ही, और ये वाला सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तो दोनों सर्टिफिकेट लेके जाना है, और एक लेटेस्ट बनवा लीजिएगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो 3 तरह का सर्टिफिकेट हो गया, एक जो 2019 में जब अप्लाई किए थे वो, और एक जो अभी लेटेस्ट होगा जो 1 साल के अंदर भीतर का होगा, और थर्ड जो है ये फॉर्मेट में आपका जो है, जो रेलवे फॉर्मेट में है उसमें करवा लीजिएगा। तो 3 सर्टिफिकेट होगा। ये इनकम सर्टिफिकेट EBC के लिए है। अगर बात करें एनेक्सचर E3A में है, ये EBC के लिए है, तो उनका भी सेम एज इट इज़ है। जो भी है EBC का, वहाँ पर अपना डिटेल्स भरकर, और SDO DM और तहसीलदार लेवल के जो भी अधिकारी होंगे उनको आप दीजिएगा। और देखिए एक डिक्लेरेशन और भी है एनेक्सचर, अगर एनेक्सचर 4 में देखें तो इस तरह का डिक्लेरेशन आप लोग को लेके जाना है, और ये डिक्लेरेशन भी आप खुद से भरेंगे। ये डिक्लेरेशन किसी के पास लेकर नहीं जाना है, ये खुद से आप भर के और वहाँ पर ये आपको देना पड़ेगा। तो इसमें डिक्लेरेशन अगर एनेक्सचर 4 की बात करें, E4 की, तो डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन है दोस्तों। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ लेकर चले जाना है, वहाँ पर भर लीजिएगा। और जो भी गोंद वगैरह या फ़ोटो वगैरह, इनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। पेन कलम ये सब सारी चीज़ें आप लोगों के पास होने चाहिए। और एनेक्सचर 5A की बात करें, एनेक्सचर 5A में देख लीजिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनका कि डिसेबिलिटी है किसी भी तरह से, तो वो उनके लिए है कि अगर उनका एनेक्सचर फॉर्म सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी, तो ये ज़रूरत होगा, तो ये जिन कैंडिडेट को ज़रूरत होगा वो करेंगे। आप लोगों को अगर ज़रूरत होगा तो आप लोग भर सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरे कैंडिडेट के लिए ये है। अब बात करें एनेक्सचर 5B की, तो सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी, ये भी है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो इस तरह के सर्टिफिकेट को भी आप लोगों को DM या SDO या तहसीलदार लेवल के जो भी अधिकारी होंगे उनसे आपको भरवा लेना है। और एनेक्सचर 5C की बात करें, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी, ये भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। इस तरह का सर्टिफिकेट आप लोग करंट बनवा लीजिएगा, और जो पुराना सर्टिफिकेट है उसको लेकर जाना ही है। एनेक्सचर 7 की बात करें तो डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ये एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है। जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए है, वो डिक्लेरेशन यहाँ से लिख कर ले जाएंगे। वो उनका ये भी सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन को आप लोग ये देख लीजिएगा कि जिनका एक सर्विसमैन है उनको इस तरह का डिक्लेरेशन लेके जाना है, जो कि साइबर कैफ़े में उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, न्यू अपॉइंटमेंट के लिए एक डिक्लेरेशन दिया गया है, टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स, ये देख सकते हैं। इसको आपको बोल्ड या बड़े अक्षरों में आप लोगों को इस तरह का फॉर्म भरना है। ये भी आप लोग खुद से भरेंगे, जहाँ तक इसको लेकर जाइएगा, इसको लेकर जाना है। तो इसको जब भी भरेंगे तो फुल ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में लिखेंगे, और ये लेकर जाइएगा। और बाकी इसके बारे में जो अधिकारी होंगे वो बता देंगे आप लोगों को, क्योंकि कुछ जगह पर आप लोगों को भरना है और बाकी जगह पर वहाँ पर ऑफिस का भी है। यहाँ से नीचे अगर देखेंगे तो ऑफिसर लोग भरेंगे, यहाँ से ऊपर आपका काम है। तो इस तरह के भी सर्टिफिकेट लगेंगे दोस्तों। सेंट्रल हॉस्पिटल, अब देख लीजिए, टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर, ये भी है सेंट्रल हॉस्पिटल। जब आप जाएंगे गार्डन रिच, वहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जो कि मुख्यालय का मेन हॉस्पिटल है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, जहाँ पर कि आप लोगों को ब्लॉक लेटर में इस तरह से भरना है डिक्लेरेशन, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बताना है। हैव यू एवर हैड स्मॉल पैक्स, और इस तरह के इंटरमीडिएट और एनी अदर फीवर एंगेजमेंट और ऑफ ग्लैंड स्पिटिंग ऑफ ब्लड, अस्थमा, हार्ट डिजीज़, लंग्स डिजीज़, ये भी जो है मतलब जिस तरह का आपका अगर प्रीवियस में कोई प्रॉब्लम होगा, हार्ट डिजीज़ से लेकर लंग डिजीज़ से लेकर
या फिर हार्ट से लेकर अस्थमा, इस तरह के जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों वो आप लोगों को फिलअप करना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग किसी नियरेस्ट एजुकेटेड पर्सन से आप लोग पूछ के इसको भर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को बोल्ड लेटर में लिखना है और खुद से भरना है। और आखिरी अगर बात करें डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के बारे में गाइस, तो ये है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। इसमें भी आप लोगों को कुछ करना नहीं है, जो भी होगा वो आप लोग डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट रिगार्डिंग आई सर्जरी आई डिक्लेयर्ड एंड, अगर इसमें भी आप लोगों को कुछ करना नहीं होगा, आप लोग इसको लेकर जाइएगा, वहाँ पर अधिकारी है वो खुद बता देंगे कि इसमें आप लोगों को क्या क्या भरना है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अगर नहीं समझ में आएगा तो इस तरह का डिक्लेरेशन आप लोगों लेके जाइएगा, आप लोगों को वहाँ के अधिकारी ही बता देंगे। तो होपफुली गाइस हम एक एक पहलू पर बात किए कि डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या क्या लगने वाला है। तो अगर फिर भी डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है गाइस कि कहीं कुछ कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाए कि नहीं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जब तक कि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल ना हो जाए गाइस। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई ईज़िली जाकर सारी चीज़ों को आसानी से आप लोगों का हो जाए, ईश्वर से ये दुआ करता हूँ। और गाइज़ ये है कि अब की बात जो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, अब मैं होटल के रिगार्डिंग में अभी मैं भाइयों का क्यूरी लेकर जा रहा हूँ, होटल के बारे में ही बता दूंगा कि आप लोगों को कैसे कैसे ठहरना है। जो भी कमेंट होगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।